अस्सलाम वालेकुम। कुछ हमारे दोस्त अयाज सादिक के बयान पर ईमान ले आए। क्या अयाज सादिक सच बोल रहा है? क्या नवाज शरीफ ने इससे पहले असेंबली में झूठ नहीं बोला और कहा कि सियासी बयान था? उस वक्त अयाज सादिक स्पीकर था और इसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने भी झूठ बोला। इससे पहले भी असेंबली में वो झूठ बोल चुका, फिर दोबारा झूठ बोला। अभिनंदन के मामले में अयाज सादिक का झूठ एक बहुत बड़ा झूठ है और इस पर ईमान लाने की ज़रूरत नहीं। नून लीग तो चाह ऐसा रही है कि क्लैश हो जाए, उस क्लैश को होने नहीं देना है। हमने उनका बयानिया मुस्तरद करना है, उनके बयानी के हक़ में नहीं बोलना है। ये इख्तियार स्पीकर के पास भी है कि उसके झूठ के उससे प्रूफ मांगे। अगर वो झूठ के प्रूफ नहीं दे सकता तो उसकी रुकनीत स्पीकर भी मुअत्तल कर सकता है। हर चीज़ फ़ौज नहीं करना है। फ़ौज कहाँ लड़ेगी यार? हर जगह फ़ौज। वो तो फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं। आप तो फ़ौज को समझो। हुकूमत और फ़ौज इस वक्त एक पेज पर हैं। खान साहब की मेहनत पर पानी मत फेरो भाई। बहुत ज़बरदस्त खान साहब इस वक्त काम कर रहे हैं, उनको करने दो। अयाज सादिक एक झूठा मकार इंसान है, हमेशा की तरह। तो वो पहले स्पीकर था, उसके स्पीकरशिप में नवाज शरीफ ने झूठ बोला, ख्वाजा आसिफ ने झूठ बोला, तो वो स्पीकर था, उसने एक्शन नहीं लिया। लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ का स्पीकर है, वो एक्शन ले सकता है, उसे लेना चाहिए और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है हुकूमत इस पर एक्शन लेगी। दूसरा, हुकूमत मरियम बेगम सफदर की बेल क्यों नहीं कैंसिल करा रही है? उसकी बेल फौरी तौर पर कैंसिल कराई जाए। उसने तीमारदारी पे बेल ली थी, तीमारदारी का तो अब शोशा रहा नहीं। नवाज शरीफ बीमार है नहीं, नवाज शरीफ लंदन भागा हुआ है, मफरूर है, पूरे टब्बर के साथ, अपने बेटों के साथ, अपने समधी के साथ, पूरा ख़ानदान उसका मफरूर है। जाना अब बेगम सफदर ने, जो नहीं जाने दिया जाए। तो मेरे दोस्तों से मेरी इल्तिजा है कि इनके बयानिए को प्रमोट ना करें। और बेगम सफदर का नौकर ज़ुबैर, वो 2 दफ़ा मिला आर्मी चीफ से, कमर बाजवा साहब से। दोनों दफ़ा उनकी बूट पॉलिश कर आया। और अयाज सादिक के बयान में और उसकी मुलाकातों में तज़ाद कितना, आप ये देखें कि वो क्या करने गया था उधर। बूट पॉलिश करने गया था ना भाई। उधर से जवाब उसे क्या मिला कि ये सियासी मामला आप खुद निपटें, अदालतें देखेंगी और आप देखेंगे। NRO नहीं मिलना, खान साहब 20वीं दफ़ा बोल चुके हैं कि NRO नहीं दूंगा। तो उन पर यकीन करें, वो NRO नहीं देंगे और कतन नहीं देंगे, हमें भी यकीन है। खान साहब जो काम कर रहे हैं उस पर पानी खुदारा मत फेरे, खुदारा। कितना नवाज शरीफ और उसकी पार्टी झूठ फैला रही है। यही 5th जनरेशन वॉर है ना, झूठ वो फैलाए चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं। और इस वक्त इंडिया का बयानिया प्रमोट कर रहे हैं, जो इंडिया चाहता है वो कर रहे हैं। खासकर नवाज शरीफ तो ये चाहता है कि किसी तरीके से हुकूमत उसके खिलाफ कोई केस दर्ज कर ले, कोई बगावत का मुकदमा कर ले, कोई आर्टिकल 6 पे कार्रवाई कर ले, ताकि वो पाकिस्तान आने का उसका रास्ता ही बंद हो जाए, जो कि हुकूमत को नहीं करना चाहिए। बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से हाई लेवल पे इस पर गुफ्तगू की जाए कि जी हमारा बंदा जो है, जो मुलजिम है, सज़ा याफ्ता है, वो इलाज के लिए आया था, इलाज तो वो करा नहीं रहा है, लिहाजा उसको UK से पाकिस्तान वापस डिपोर्ट कर दिया जाए। और ये मुमकिन है, हुकूमती सतह पर ये मुमकिन है, क्योंकि हमारा उनसे कोई मुआहदा नहीं है। लेकिन हाई लेवल पर अगर ये बातचीत की जाए तो ये मुमकिन हो सकता है। तो नवाज शरीफ को पाकिस्तान ला के सख्त सज़ा जो उसकी बाकी है वो जेल में आम कैदी की हैसियत से कटवाए। दूसरा, शहबाज शरीफ बहुत सियाना आदमी है, उसने इस पूरे खेल से अपने आप को बाहर कर लिया, अपनी बेल की एप्लीकेशन वापस लेकर। उस वक्त भी मैंने कहा था कि वो खुद से गया है जेल। बड़ी खामोशी से उसने अपने आप को बाहर कर लिया। उसने इस बयानी की हिमायत नहीं की, उसे पता था कि ये बहुत ख़तरनाक बयानी है नून लीग का। 12 नून लीग अब कई हिस्से बंटवारों में बढ़ चुकी है और एजेंसियाँ अपना काम बखूबी कर रही हैं, तो उनको वो काम करने दिया जाए। हमें सिर्फ
काउंटर करना है इनके झूठ को, और उस झूठ को हम काउंटर कर रहे हैं, हमारे दोस्त भी कर रहे हैं, सारे मेरे फॉलोअर्स भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज पाकिस्तान की है और फ़ौज का मोराल हमने डाउन होने नहीं देना है। फ़ौज का मोराल बहुत बुलंद है, हर फ़ौज के सिपाही का मोराल बहुत बुलंद है, जनरल से लेकर सिपाही तक का। कोई भी इस वक्त दुश्मन का बयानिया प्रमोट ना करे और उनकी खासकर उनके बयानी की जो फ़ौज से डिमांड हो रही है, DDISPR को टैग किया जा रहा है, ऐसा ना करें। ये हुकूमत का काम है, हुकूमत का इदारा है फ़ौज, तो हुकूमत एक्शन ले सकती है। एयाज सादिक के ख़िलाफ़ भी ले सकती है। जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बकवास कर रहा है उसके ख़िलाफ़ हुकूमत एक्शन ले सकती है। अंस नूरानी के ख़िलाफ़ क्या कोई FIR लॉन्च हुई? क्या कोई मुकदमा दर्ज करा हुकूमत ने? करना चाहिए, फौरी तौर पर करना चाहिए कि वो झूठ बोल रहा है। दूसरा, उसने जो बयान दिया, सियाक व सवाक वाले जो ना चौंचले नहीं चलेंगे, कौम खुद्दू नहीं है भाई। तो मुझे उम्मीद है कि हुकूमत सख्त एक्शन लेगी। और स्पीकर साहब, कौमी असम्बली के स्पीकर साहब से मेरी अपील है कि एयाज सादिक से सबूत मांगे जाएं इस तमाम बातों के जो उसने फ्लोर ऑफ द हाउस झूठ बोला है, बहुत बड़ा झूठ बोला है, दुश्मन का बयानिया दिया है वहाँ पर खड़े होकर, उससे उसके सबूत तलब किए जाएं और अगर वो सबूत नहीं दे तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उसकी असम्बली रुकनियत मुअत्तल की जाए। उम्मीद है कि हुकूमत ये काम करेगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे इमरान खान पर पूरा भरोसा है और खान साहब एक अच्छे इंसान हैं और बहुत सब्र वाले इंसान हैं, उनमें बहुत चेंजेस आई हैं, बहुत सब्र करके काम कर रहे हैं और इस कौम के लिए बहुत फ़िक्रमंद है वो इंसान। तो कौम को भी कुछ अपने आप में तब्दीलियाँ लानी होंगी, वरना ऐसे नहीं तब्दीली आएगी भाई। बिगड़ा हुआ माशरा है, बहुत बिगड़ा हुआ माशरा है हमारा, इतना आसान नहीं है इसको सुधारना कि आप 2 साल में खान साहब से उम्मीद करें कि वो इस माशरे को सुधार देंगे, मुमकिन नहीं है। इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा और महंगाई भी अब इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होगी, माफियाज के ख़िलाफ़ एक्शन होगा। कोई पीपल्स पार्टी से क्यों नहीं पूछता जिसकी 12 साल से मुसलसल सिंध में हुकूमत है, उससे कोई सवाल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो एक करप्ट लोग हैं, पैसा देते हैं, सहाफ़ियों को भी पैसा देते हैं, सब उनका जितना सिस्टम है, उनकी इवन सिंध की ब्यूरोक्रेसी बहुत करप्ट ब्यूरोक्रेसी है। तो सिंध के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हुए तमाम सहाफ़ियों को लकवा मार जाता है। क्यों नहीं बोलते इनके ख़िलाफ़? क्यों नहीं लिखते इनके ख़िलाफ़? क्योंकि उनके पसंदीदा सिस्टम के तहत ये लोग हैं। ये सिस्टम जो इस वक्त चल रहा है, करप्शन से भरपूर सिस्टम है, तो चलेगा वो, क्योंकि इनको सपोर्ट करता है, ये इनको सूट करता है। ये बहुत से दोस्त मजाक में भी कहते हैं कि करप्शन के रेट ही कम से कम कर दो, पुराने रेट लिया। तो भाई तुम क्यों रिश्वत देते हो? जो ये बयानियाँ बना रहे हो अपना, रिश्वत मत दो, रिश्वत देना छोड़ दो। जब रिश्वत दोगे तो उनके भी दिल, उनको वो चौड़ापन उनका देखते रहोगे। तो रिश्वत मत दो। ये पुराने रेट में रिश्वत लिया हो या नए रेट की रिश्वत बढ़, रिश्वत दो नहीं, सीधे काम करो। यानी कि आप गलत काम कर रहे हैं तो रिश्वत दे रहे हैं, आप गलत काम ना करें, रिश्वत ना दें। मुझे उम्मीद है कि कौम बहुत समझदार है, फ़ौज का मोराल बहुत बुलंद है और इसको डाउन नहीं होने देगी हमारी कौम। और पाक फ़ौज हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़, अंदरून जितने भी मसाइल हैं उसको भी फ़ौज ही देखती है। इनसे तो कुछ भी नहीं होता। सिविल सुप्रीमेसी के नारा लगाने वाले तो एक सैलाब, एक बारिश नहीं सह सकते, सैलाब तो बहुत दूर की बात है। तो फ़ौज को ना डिस्टर्ब करें, फ़ौज अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है और मज़ीद बेहतर करेगी। मैं एक ट्वीट कर चुका हूँ काफ़ी दिन पहले कि एक्शन होगा, और एक्शन हो रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उसको ढंढोरा पीटा जाए कि ये जी एक्शन हमने ले लिया, ऐसा नहीं होगा। फ़ौज अपने हिसाब से अपने एक्शन पूरे लेगी। हुकूमत का भी कुछ फ़र्ज़ है, हुकूमत खाली वज़रातों के लिए नहीं आई है, उनका भी फ़र्ज़ है। तो हुकूमत को भी अपने काम करने चाहिए
उम्मीद है हुकूमत अपने काम करेगी और ख़ासी उम्मीद है कि बेगम सफदर की ज़मानत कैंसिल होगी और हुकूमत इस सिलसिले में ज़रूर स्टेप उठाएगी। पूरी कौम खान साहब आपके साथ है, पूरी कौम फ़ौज के साथ है। पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।